बेटा हमें करना है यहाँ सारा फैमिली का करना है। देखो अब हम लोगों ने क्या किया अभी तक, हम लोगों ने इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। देन हम लोगों ने पढ़ा है कि रूट, स्टेम, लीव्स, देयर नॉर्मल फंक्शन, देयर नॉर्मल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर इन द बेस ऑफ देयर एडेप्टेशन। एडेप्टेशंस के बेस पर उसकी स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ी है। देन हमने पढ़े हैं फ्लावर या पहले लीव्स, देन फ्लावर, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़े हैं, उनका मॉडिफिकेशन पढ़ा है, एंडोशियम, गाइनोशियम, देयर अरेंजमेंट, एस्टिवेशन वगैरह हमने सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, देन लास्ट में हमने आके फ्रूट्स और सीड वगैरह को हमने स्टडी किया है। तो क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्लांट को एक्सप्लेन करें, ठीक है, जब हम किसी भी प्लांट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब रूट कैसी है, या पहले सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि प्लांट कहाँ ग्रो करता है। प्लांट कहाँ ग्रो करता है, सबसे पहले हम ये पॉइंट लेते हैं। अगर हम किसी भी प्लांट को एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या लेते हैं कि प्लांट का हैबिटेट क्या है, प्लांट कहाँ रहता है, प्लांट कहाँ ग्रो करता है। देन हम उसका रूट सिस्टम लेते हैं। मैं पूरा का पूरा सीक्वेंस तैयार करता हूं। जब भी हम किसी प्लांट की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पॉइंट लेते हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग पॉइंट लेते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है कि प्लांट कहाँ ग्रो करता है, टेम्परेट रीजन में है, ट्रॉपिक रीजन में है या सब ट्रॉपिक रीजन में है कि डेजर्ट में है। हम वो सारी चीजें, एक्वेटिक प्लांट है, हम वो सारी चीजें लेके चलते हैं। ठीक है, हैबिटेट के बाद हम दूसरा उसको लेते हैं हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है, उसकी आदत नहीं होता यहाँ पर, मतलब है इसका कि उसका नेचर कैसा है। मतलब वो ट्री है, ट्री है, श्रब है, हर्ब है, क्लाइंबर है, क्लाइंबर है, लियानास है। तो इस टाइप का हम लोग लेके के चलते हैं। इस टाइप का हम लोग हैबिट देखते हैं कि प्लांट हमारा कैसा है, वो ट्री है, श्रब है, हर्ब है, क्लाइंबर है या फिर वो लियानास टाइप का है। ठीक है, ये हो गया इसका हैबिट। देन हम लोग उसमें लेते हैं उसकी रूट कैसी है, कैसी रूट, यहां से उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। यहां से उसके क्या हो जाते हैं, यहां से इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या लिया है, पहले हम लोगों ने क्या लिया बेटा, हैबिटेट कहाँ है वो, हमने इसकी क्या लिख दी है, लोकेशन, कि किस लोकेशन में वो ग्रो करता है। दूसरा हमने क्या लिया, इसका हैबिट मतलब उसका ट्री है, श्रब है, हार्ट, क्लाइंबर, लियानास टाइप का होता है। उसका देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या आता है कि उसकी रूट कैसी है, वो टैप रूट सिस्टम रखता है या वो फिब्रस रूट सिस्टम रखता है या उसके पास में एडवेंटेज टाइप की रूट भी मिलती है। देन हम लोग लेके चलेंगे इसका स्टेम। स्टेम कैसा है, ग्रीन है, वुडी है, सिलेंड्रिकल है, एंगुलर है, ठीक है ना, वीक है, क्लाइंबर टाइप का है। ठीक है ना, इस टाइप की सारी चीजें हम किसमें लेके चलेंगे, स्टेम्स में। नोड्स है कि इंटरनोड्स है, देन वुडी है कि नॉन वुडी है, ये चीजें आती है सारी। स्टेम के बाद आते हैं बेटा आपकी लीव्स। अब जितने भी कैरेक्टर आपने लीव्स के पढ़े हैं ना वो सब आएंगे यहाँ पे। लीव्स का मतलब कैसी है वो, लीफ का मतलब कि वो सिंपल लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड है तो कौन सी है, पिन्नेट है कि पामेट टाइप की लीव्स है। ठीक है नहीं, उसके बाद में लीफ का कोई मॉडिफिकेशन अगर है देन वो क्या है, लीफ का वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन है कि वो पैरेलल वेनेशन है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ये सारे क्या है इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है। देन आपका नंबर 4 आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। क्या आते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स। बेटा जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होंगे, फ्लोरल कैरेक्टर में आपका क्या आएगा कि आपका फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टेट है कि इब्रैक्टेट है। ठीक है नहीं, क्या आता है सबसे पहले, देखो मैं सीधा फ्लोरल फॉर्मूला लिख दूं या तो नॉर्मली पढ़ लेते हैं हम लोग। फ्लावर में हम लोग क्या लेते हैं, फ्लावर में हम सबसे पहले लिखते हैं EBR, मतलब इब्रैक्टेट या ब्रैक्टेट। मैंने आपको बताया था, ब्रैक्ट बताया था मैंने आपको, ब्रैक्ट क्या होता है, मैंने बताया था कि जहां पर फ्लावर किसके साथ, मेन एक्सिस के साथ अटैच होता है, अगर वहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो ब्रैक्टेट हो गया, अगर नहीं है तो इब्रैक्टेट हो गया। ठीक है नहीं, तो वो देखते हैं। देन हम लोग देखते हैं कि फ्लावर की हमारी सिमेट्री कैसी है, कि वो एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है या वो जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है ना, क्या देखिए हमने यहाँ से हम उसकी देखते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री हम देखते हैं।
देन हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। वो बाइसेक्सुअल है, अगर बाइसेक्सुअल है तो ये बनेगा, अगर यूनिसेक्सुअल है वो सेमिनेट है, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है, तो दोनों के लिए हमने सिंबल अलग अलग ले लिए हैं, तो ये पॉइंट ले जाएगा। देन हम लोग कौन सा लेते हैं, फ्लावर में स्टार्ट हो गए, यहाँ पर ये बाइसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल है। देन इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, इसके बाद हम लोग लेंगे कि कैलिक्स कैसा है, क्या लेंगे हम लोग लेंगे कैलिक्स। कैलिक्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, कैलिक्स का मतलब कैसे है, नंबर कितना है, फ्री है या फ्यूज, आपने पढ़ा है। अगर कैलिक्स की यूनिट क्या है, सेपल्स, पोलीसेपेलस है, गैमोसेपेलस है, ठीक है नहीं, उनका एक्टिवेशन क्या है, हमने 4 टाइप का एक्टिवेशन पढ़ा है, तो उनमें से कौन से टाइप का एक्टिवेशन उसके पास है, ये लिखा जाता है। याद रखना कैलिक्स में क्या लिखा है हमने, हम लोग कैलिक्स में सबसे पहले लिखते हैं नंबर कितना है, ठीक है ना। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो लिखते हैं कि उसका एक्टिवेशन क्या, मतलब उसका अरेंजमेंट क्या है, समझ गए ना मेरी बात। सेपल्स का नंबर, उसका अरेंजमेंट, एक्टिवेशन, कौन कौन सा पढ़ा था हमने, इम्ब्रिकेट पढ़ा था, ट्विस्टेड पढ़ा था, वॉल्वेट पढ़ा था, वैक्सिलरी पढ़ा था, वो सारा चीजें यहाँ पर लिखी जाएगी। देन इसके बाद क्या होता है, कैलिक्स के बाद आता है आपका कोरोला। कोरोला को बेटा हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, आपके सिंबल्स में यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है नहीं। कोरोला यूनिट क्या है, पेटल्स, फिर वो आएगा पेटल्स का नंबर कितना है, उसका अरेंजमेंट कितना है, ठीक है नहीं। उसके अलावा जैसे कैलिक्स और कोरोला अगर फ्यूज हो जाते हैं, अगर ये दोनों क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो हम एक अगला पॉइंट ले आते हैं, कौन सा पॉइंट ले आएंगे हम लोग, पेरियंस ले आते हैं, तो हम लोग पेरियंस लिख देते हैं, पेरियंस को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पेरियंस आएगा। देन इसके बाद कैलिक्स कोरोला, देन आपका आएगा एंड्रोशियम, क्या आएगा आपका एंड्रोशियम, को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोशियम का नंबर कितना है, मतलब कितने स्टेमन्स यहाँ पर हैं, स्टेमन्स कैसे हैं, पोलीएंड्री है, मतलब पोलीएंड्री का मतलब वो अलग अलग है। एडेल्फी है, एडेल्फी है तो वो कैसा है, मोनोएडेल्फस है, बायोडेल्फस है या पोलीएडेल्फस है, वो लिखा जाता है। एंड्रोशियम अगर एंड्रोशियम पी के या सी के साथ अटैच है तो इपिपेटैलस, इपिफिलस, यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन करते हैं, इपी, अगर कंडीशन अगर है, अगर एंड्रोशियम पी के साथ अटैच है, देखो एक सिंबल बनाते हैं कि अगर एंड्रोशियम पी के साथ अटैच है तो हम लोग ए टू पी एरो बनाते हैं, अगर एंड्रोशियम कैलिक्स के साथ अटैच है तो ए टू सी सिंबल बनाते हैं हम लोग। देखो ए टू पी एंड्रोशियम पेरियंथ के साथ अटैच होता था, किसमें है भाई ये, कौन बताएगा, आदिदेव। एंड्रोशियम पेरियंथ के साथ कौन से फ्लावर में बताया था मैंने अटैच होता है, एपिफिलस कंडीशन किसमें होती है, क्लास में है नहीं आदिदेव, बेटा बताओ एंड्रोशियम पेरियंथ के साथ कौन से फ्लावर में होता है अटैच, लिली में होता है ये। एंड्रोशियम कोरोला के साथ किसमें अटैच होता है, किसमें अटैच है, अरमान, अरमान है भाई, अरमान चौहान, बेटा एंड्रोशियम कोरोला के साथ किसमें अटैच होता है, ब्रिंजल, गुड। तो हमें क्या क्या लिखना है, हमें लिखना है एंड्रोशियम का नंबर क्या है, वो फ्री है या फ्यूज है, अगर फ्री है तो पॉलीएंड्री बन जाता है, अगर फ्यूज है तो एडेल्फी बन जाता है। अब फ्यूज्ड भी कैसा है, मोनो, बाई, पोली, ठीक है। देन उसका हम क्या देखते हैं अरेंजमेंट का, कि ए बी के साथ अटैच है एपिफिलस है, ए सी के साथ अटैच है तो एपिपेटलस हो गया, तो ये एरो बनाएंगे हम लोग, क्लियर है ना। अभी जो बुक में आपकी 3 फैमिली दी है ना, उन फैमिली में से कहीं भी ये बना है, मतलब ये तो हमने बना रखा है, एपिपेटलस फिलस कंडीशन तो हमने बना रखी है, बट हमने एरो का मार्क नहीं दिया, एरो को इंडिकेट हमने नहीं किया कि किस डायरेक्शन में एरो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अगर वो अटैच है, ठीक है ना। अगर जैसे होता है एडेल्फी, अगर एडेल्फी की कंडीशन आती है तो एडेल्फी कंडीशन को हम लोग समझाने के लिए क्या कर देते हैं, उनको ब्रैकेट में डाल देते हैं, किसमें डाल देते हैं, ब्रैकेट में। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लेके चलूं, अगर मैं यहां से एग्जाम्पल लेके चलूं, आपने पढ़ा था कि जो पी प्लांट होता है ना, पी प्लांट में जो स्टेमन्स होते हैं कैसे होते हैं वो, कैसे होते हैं भाई वो,
आपने पढ़ा था ना एंड्रोशियम वहां पे कैसे होते हैं, एंड्रोशियम हमने पढ़ा था कि एडेल्फी है तो मोनो एडेल्फी बाई। तो एग्जाम्पल में लेके चलूं, पी के केस में क्या मिलता है, पी के केस में बाई या डाई एडेल्फी कंडीशन मिलती है। क्या मिलती है, डाई एडेल्फी कंडीशन मिलेगी। अब एडेल्फी में क्या होगा, यहाँ पर 9+1 है, ये 9 एक साथ फ्यूज होते हैं और एक अलग है। तो मैंने 9 को क्या किया, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये सारे क्या है, ये जितने 9 स्टेमन्स होते हैं वो सब एक जगह जुड़े हुए होते हैं, एक उनसे अलग होता है। तो अगर वो दूसरे के साथ अटैच है तो हमने एरो बना दिया है, बट अगर वो सारे फ्यूज है तो वो हमने क्या बना दिया, ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये पूरा लिखा जाता है किसमें, एंड्रोशियम में। देन सबसे लास्ट में क्या आता है आपका, गाइनोशियम। क्या आता है, गाइनोशियम। गाइनोशियम में हम लोगों को क्या बनाना है, गाइनोशियम को हम लोगों ने जी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जी की बात क्या, गाइनोशियम हमारी कैसी है, ओवरी हमारी सुपीरियर है, इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर है, मल्टी कार्पलरी है, मोनो कार्पलरी है। प्लेसेंटेशन कैसा है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, आपने प्लेसेंटेशन सारे पढ़े हैं। एक्साइल है, मार्जिनल है, पैराइटल है, फ्री सेंट्रल है, बेसल है, सारा प्लेसेंटेशन दिया जाएगा। ठीक है नहीं, इसके अंदर लोक्यूल्स कितने बने होंगे वो लिखा जाएगा। तो सब कुछ गाइनोशियम के बारे में आता है। देखो अगर अगर ओवरी अगर ओवरी सुपीरियर है तो हम गाइनोशियम के नीचे लाइन डाल देते हैं। अगर ओवरी हमारी क्या है, सुपीरियर है तो गाइनोशियम के नीचे आती है लाइन। तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये सुपीरियर ओवरी के लिए है। अगर गाइनोशियम के ऊपर हमने लगा दिया तो हमारी ओवरी कैसी बन गई, हमारी ओवरी बन गई है इनफिल। तो गाइनोशियम में क्या क्या चीजें आपको लिखनी है कि हमारा ओवरी है कैसा, मोनोकार्पलरी है, मल्टी कार्पलरी है। अगर मल्टी कार्पलरी है तो वो फ्री है या फ्यूज एपोकार्पस है कि वो सिप कार्पस है। देन उसमें लोक्यूल्स का नंबर कितना है, प्रेजेंटेशन कौन सा है, ठीक है, वो सारी चीजें किसमें आएगी, हमारी ओवरी सुपीरियर ओवरी है या इंफीरियर है या हाफ इंफीरियर है। तो ये चीजें सारी आएगी गाइनोशियम में। तो ये जो चल रहा था बेटा, ये पूरा का पूरा फ्लोरल कैरेक्टर चल रहा था कि ब्रैक्टेट, इब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सिमेट्री हो गई। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक क्या है, ये सिमेट्री है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है कि या वो यूनिसेक्सुअल है। देन कैलिक्स को हमने के से रिप्रेजेंट किया है तो कैलिक्स के बारे में पूरा लिखा जाएगा। कोरोला को हमने सी से रिप्रेजेंट किया, देन कोरोला के केस में आएगा। अगर दोनों फ्यूज हो गए तो पेरियंस का केस आ जाता है। देन एंड्रोशियम, हम एंड्रोशियम के बारे में पूरा बताएंगे कि एंड्रोशियम कैसे हैं, कितने हैं, ठीक है ना, जैसे डायथिकस होते हैं, ठीक है ना, या बाइलोब्ड होते हैं, वो फ्री है या वो फ्यूज है तो कैसे हैं, अगर वो एडल्फस कंडीशन में जा रहे हैं तो कैसे एडल्फस में जा रहे हैं, अगर वो किसी के साथ अटैच है, पेरेंट के साथ अटैच है, कैलिक्स के साथ अटैच है तो एरो में चली जाएगी बात। एडेल्फी है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नो फ्यूज है तो नो को ब्रैकेट में लिख दिया हमने, एक को हमने अलग लिख दिया है। गाइनोशियम में जो ओवरी है वो सुपीरियर, अगर सुपीरियर तो जी के नीचे एक लाइन आएगी, अगर ऊपर अगर इंफीरियर तो जी के ऊपर एक लाइन आ जाएगी जो रिप्रेजेंट करता है सुपीरियर इंफीरियर। देन हम लोग कैसे देखते हैं कि किससे बनेगी, कार्पल से, कि मल्टी कार्पलरी ओवरी है कि यूनिकार्पलरी है। अगर मल्टी है तो सिन कार्पस है कि एपोकार्पस है। प्लेसेंटेशन कौन सा उसके अंदर है, कितने लोक्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है नहीं, वो आता है। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, फ्लोरल कैरेक्टर्स में आती है। इसके बाद हम लोग हम लोग क्या लेते हैं, भाई यहां तक का हो गया, अगर आपने लिख लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला पॉइंट बताऊंगा मैं। अब देखो होता क्या है बेटा, बेटा ये जो सारे पॉइंट्स में लिख रहा हूं आपको, ये तीनों फैमिली के लिए लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, आपको लिखना सारा है, आपको लिखना सारा है ये। अब इनके बाद जैसे फ्लोरल फॉर्मूला हमने अब ये बना दिया हमने कि गाइनोशियम तक हम लोग आ गए हैं। देन गाइनोशियम के बाद क्या आता है हमारा, गाइनोशियम हो गया। गाइनोशियम के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा फ्रूट कैसा बनता है, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर क्या है, नेक्स्ट हमारा आएगा कि हमारा फ्रूट किस टाइप का, हमारा ड्रूप है, बेरी है, कैप्सूल है, कैसा है, उसके अंदर जो सीड है वो क्या है। फ्रूट एंड सीड दोनों को एक साथ लिख देता हूं चलो मैं, कि फ्रूट हमारा ड्राई फ्रूट है, पल्पी फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है, कैप्सूल है, बेरी है, ड्रूप है, कैसा है, वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी।
सीड हमारा कैसा है, एंडोस्पर्मिक है कि वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी जाएगी। देन इसके बाद में आपका बनता है, इसके बाद बनेगा आपका फ्लोरल फॉर्मूला। इसके बाद आपका फ्लोरल फॉर्मूला बनता है, तो आपने जितनी इंफॉर्मेशन फ्लावर कैरेक्टर फ्लोरल कैरेक्टर के लिए दी है ना, वो सब अब यहाँ आएगी, वो सब अब यहाँ आएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं, आपके यहाँ पे फैबेसी जो फैमिली है उसका इन्होंने फ्लोरल फॉर्मूला दिया है। कैसे करके दिया इन्होंने, कैलिक्स 5 कोरोला। देखो क्या दिया इन्होंने, इन्होंने दिया है फ्लोरल फॉर्मूला। मैं कौन सी फैमिली का लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फैबेसी फैमिली का। अगर आपके पास बुक है तो आप खोल के देख लीजिएगा कौन सी फैमिली के लिए लिख रहा हूं फ्लोरल फॉर्मूला, फॉर फैबेसी फैमिली। जो फैबेसी फैमिली होता है, फैबेसी फैमिली पहले किसके अंदर थी, पहले ये पेप्लियोनेसी फैमिली के अंदर आती, जो कि लेग्यूमिनेसी का पार्ट है। देन हम इसको अलग कर दिया गया तो फैबेसी फैमिली हो गई है। अब फैबेसी फैमिली जो होती है उसमें ब्रैक्टेड डिब्रैक्टेड का कोई फंडा नहीं होता है। उसकी सिमेट्री क्या दी इन्होंने, फ्लोरल सिमेट्री क्या दी है, फ्लोरल सिमेट्री इन्होंने दी है जाइगोमॉर्फिक, उन्होंने क्या दी है, फ्लोरल की सिमेट्री दी है। अगर देखो फैबेसी फैमिली का मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, पी, जो पी का प्लांट होता है ना, अब पी प्लांट में जो फ्लावर होता है, फ्लावर की सिमेट्री बताओ क्या थी, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री थी। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में कौन था, पी कैसा बुलबिना, तो पी की क्या आ गई, जाइगोमॉर्फिक, उसकी सिमेट्री हो जाती है। देन अगर आपने देखा जो पी फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हमने ये बाइसेक्सुअल कंडीशन ले ली, ठीक है। देन इसके बाद क्या आएगा आपका कैलिक्स। कैलिक्स कितने होते हैं भाई वहां पे, सबसे बाहर कितने कैलिक्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कैलिक्स कितने होते हैं, कैलिक्स वहां पे होते हैं 5। कितने होते हैं कैलिक्स, 5 कैलिक्स होते हैं, और वो सारे के सारे एक साथ फ्यूज होते हैं। तो फ्यूज है तो हमने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये फ्यूज्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जाइगो मॉर्फिक सिमेट्री है। ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है नहीं। ये क्या हो गया कैलिक्स। देन कोरोला। कोरोला कितने होते हैं भाई वहां पे, कोरोला हमने पढ़े हैं कितने होते हैं भाई, कोरोला आपने पढ़ा था, एक स्टैंडर्ड होता है जो सबसे बाहर होता है, 2 उसके अंदर होते हैं विंग्स, 2 उसके अंदर होते हैं कील। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा 1 + 2 + 2, और जो लास्ट वाला 2 था हमने ब्रैकेट में डाल दिया, क्यों, क्योंकि ये कील है। समझ आया भाई, कैलिक्स कितने थे वहां पर, 5। ये गया 1 जो सबसे बाहर स्टैंडर्ड है, 2 उसके अंदर विंग्स है, 2 उसके अंदर कील है जो कि एक साथ फ्यूज थे। तो ये कौन सा एस्टिवेशन है, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, कैलिक्स कोरोला। देन आता आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम अभी मैंने लिखा था, एंड्रोशियम कैसा था उसका, बाई एडल्फस या डाइडेल्फस। मतलब हमने क्या लिख दिया 9 + 1 या 1 + 9 जो भी आप लिख लो, तो 1 + 9, 9 कैसा था ब्रैकेट में, मतलब वो सारे एक साथ जुड़े हुए थे। एंडोशियम हो गया। देन लास्ट में क्या आ गया, गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसा भाई, उसकी सुपीरियर ओवरी है, यूनिलोक्युलर है। सुपीरियर ओवरी है, यूनिलोक्युलर मतलब एक लोकस है। तो ये आपका पूरा फ्लोरल फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले क्या लिया हमने, ब्रैकेट डिब्रैकेट, वो यहाँ कुछ भी झंझट नहीं है। ये कैसी है सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैलिक्स कितने हैं, 5 बट वो फ्यूज्ड है। यहाँ पर कोरोला कितना है, 1 2, 1 स्टैंडर्ड, 2 क्या है विंग्स, 2 क्या है कील जो फ्यूज है। एंड्रोशियम 2 पार्ट्स में अरेंजमेंट है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो ये क्या हो गया, डाई डाई एडल्फी है ये। अब डाई एडल्फी है अगर, तो 9 + 1 9 क्या है, फ्यूज है, 9 एक जगह है और एक अलग ही। मैंने बनाया भी था, आपको बुक में कॉपी में देखना मिलेगा आपको। ये गाइनोशियम मैंने जी के नीचे क्या डाला है, डंडा डाला है ये, तो ये सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर एंड यूनिलोक्युलर, सुपीरियर एंड यूनिलोक्युलर ओवरी, क्योंकि एक लिखा है तो यूनिलोक्युलर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्लोरल फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक। देन लास्ट में आपका फ्लोरल फॉर्मूला के बाद फ्लोरल डायग्राम आता है, फ्लोरल डायग्राम। अब फ्लोरल डायग्राम हम इसी पे बना लेते हैं, हम इसी को देख के बना सकते हैं फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों एक जगह होंगे, बाइसेक्सुअल हैं। कैलिक्स कितने होंगे, 5। अगर 5 कैलिक्स हैं, बट हमें उसका एस्टिमेशन याद होना चाहिए।
अगर कैलिक्स 5 है तो मैंने 5 कैलिक्स ले ले बाहर की तरफ, तो उसमें कौन सा स्ट्रिवेशन है? वॉल्वेट टाइप का है। मतलब इसमें जो सबसे बाहर वाला जो सर्कल है, जो सबसे बाहर वाला जो वूल है, वो किसका है? सबसे बाहर वाला वूल होता है कैलिक्स का। सबसे बाहर वूल किसका है? कैलिक्स का है। इसके अंदर किसका होता है? तो ये हमने कैलिक्स बना दिए सबसे बाहर। हमने बाहर क्या बना दिए हैं? सबसे बाहर हमने ले लिया है ये कैलिक्स। देन इसके अंदर क्या है? कोरोला। कोरोला कैसा है भाई? 1+2+2। तो कैसा मिलेगा भाई कोरोला? कोरोला एक सबसे बाहर मिलेगा, एक सबसे बाहर मिलेगा, दो उसके अंदर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? दो उसके अंदर मिलेंगे, और एक सबसे अंदर मिलेगा। मतलब दो उसके दो सबसे अंदर मिलेंगे, बट दोनों कैसे मिलेंगे? फ्यूज्ड मिलेंगे। समझ गए? ये क्या हो गया भाई? कोरोला। भाई डायग्राम समझ आ रहा है? यहां पर है क्लास में वो, क्या नाम उसका, पैकेज जी, समझ आ रहा है डायग्राम? भाई किसी को भी डाउट है तो बोलो जरा। स्तुति है क्लास में आज? भाई समझ आ रहा है डायग्राम कि नहीं आ रहा है समझ में? बताओ जरा। किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई। भाई समझ लेना, क्योंकि अगर एक बार ये समझ में आ गया ना, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी फैमिली को लेकर पढ़ने में। अब ये हो गया, कोरोला हो गया हमारा। सबसे ऊपर की तरफ क्या है? स्टैंडर्ड। इसके नीचे क्या हो गया? ये विंग्स। एंड द लास्ट में कौन आ गया? कील। अब आ गया एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कितने हैं? 9+1। अब 9+1 हमें बनाना है, तो हमें क्या बनाना है? एक तो हम बना लेंगे अलग, एक तो हम बना लेंगे क्या? अलग। और 9 हमें बनाने हैं ये एक साथ अटैच हुए। समझ आया मेरी बात? तो हम 9 क्या कर लेंगे? 9 हम एक जगह बना लेते हैं। एक, तो ये हमने क्या बना दिया इसके अंदर? एंड्रोशियम। तो ये हमने बना दिए हैं एंड्रोशियम। देखो एंड्रोशियम आप बनाना कैसा है आपने? एंड्रोशियम आपने, क्योंकि हमें बाइलोड होता है ना, तो हम लोग हमेशा एंड्रोशियम को इस तरीके से बनाते हैं, एक ये और एक ये, इस तरीके से बनाते हैं हम लोग एंड्रोशियम को। ऐसा बनाना होता है हमेशा। समझ आए मेरी बात? या तो ऐसे बनाओ, या फिर आप जैसे लोग बनाते हैं ना, ऐसे बनाओ आप। तो दोनों में से कैसे भी बना लो, या तो वेवी बना लो, या फिर आप सिंपल सा बना लो। तो मैंने सिंपल से बना के रख दिया यहाँ पे। तो ये एंड्रोशियम हो गया। कैसा एंड्रोशियम हो गया अरेंजमेंट हमारा? 9+1 का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है। अब आती है गायनोशियम। गायनोशियम कैसी है भाई? हमारे पास यूनिलॉक्युलर ओवरी हो गई। कैसी है भाई? यूनिलॉक्युलर ओवरी है। तो सेंटर में हमने बना दी एक लोकस की ओवरी है, और उसके अंदर एक बेसल प्लेसेंटेशन है। पढ़ा है हमने, कौन सा प्लेसेंटेशन होता है? बेसल प्लेसेंटेशन होता है। तो हम लोगों ने फ्रूट तक जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ हमें यहाँ यूज करना है। ठीक है ना? देन क्या होता है कि जैसे ये फ्लावर है, सपोज हम मान के चलते हैं, जो पी होता है ना, पी में जो फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस टाइप का, तो बढ़ता चला जाता है। और कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फ्लावर में जो फ्लावर होता है ना, वो मेन एक्स से जुड़ा हुआ होता है। जो फ्लावर है वो किसके साथ जुड़ा होता है? मेन एक्स से जुड़ा होता है, मतलब अपने मेन स्टेम से जुड़ा हुआ होता है। अगर कभी फ्लावर मेन एक्स से जुड़ा है, देन हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग इस तरीके से, जैसे मैं इसमें बनाऊं अगर, तो मैं इसके ऊपर एक इस तरीके से स्पॉट बना दूंगा। ये आपको नहीं बनाना है, मैं बता रहा हूं, मैं इसमें नहीं बनाना है ये। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लावर है, अगर वो फ्लावर किसके साथ अटैच है, जैसे ये फ्लावर है और ये फ्लावर मेन स्टेम के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है? मेन स्टेम के। तो ये जो स्टेम बन जाता है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका मदर एक्सिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसका? ये मदर एक्सिस कहा जाता है। समझ आया मेरी बात? अगर फ्लावर मेन स्ट्रैंड के साथ सीधा जुड़ा होता है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है? मदर एक्सिस। तो अगर कभी मदर एक्सिस की बात आए, तो मदर एक्सिस को हम लोग ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारा हमें इनडायरेक्टली चीज पता चल जाती है कि जो हमारा फ्लावर है वो किसके साथ अटैच है? वो मेन स्टेम या ब्रांच के साथ अटैच है। तो मदर एक्सिस हमेशा ऊपर एक स्पॉट की फॉर्म में चला जाता है।
तो भाई जितनी इंफॉर्मेशन थी ये इंफॉर्मेशन है सारी। आप लोगों को जितने भी अभी तक हमने फ्रूट्स तक जो चीज पढ़ी थी उस सभी चीजों को मेमोराइज करके आपको चलना पड़ेगा। आगे सभी आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक फैमिली का एक्सप्लेनेशन देता हूं, बल्कि मैंने आधा दे भी दिया है। जैसे पहली जो फैमिली है कौन सी है? फेबेसी फैमिली। कौन सी है वो? फेबेसी फैमिली। पहले जो फेबेसी फैमिली थी ना वो पेप्लिनियोसी के अंदर लिलिएसी में आ रही थी, नहीं सॉरी, पेप्लिनियोसी के अंदर लेग्यूमिनेसी में आती थी। क्या थी जो आपकी फेबेसी फैमिली है ये पहले पेप्लिनियोसी के अंदर आती थी, किसमें? लेग्यूमिनेसी के अंदर, बट अब इसको अलग निकाल के रख दिया गया, फेबेसी फैमिली बना दी गई है। तो सबसे पहले मैंने कैरेक्टर क्या बताया था कि इसका हैबिटेट। अब हम एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे। मैंने एक एग्जांपल पकड़ लिया, जैसे पी है, तो पी जो प्लांट है ना बेटा आपके यहाँ भी उगता है। ये सब ट्रॉपिकल रीजन है क्योंकि यहाँ पर कोनिफर्स मिलते हैं, ठीक है नहीं? तो वो यहाँ भी है, नीचे हमारी साइड में मिलता है क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर टेम्परेट, वहां पर ट्रॉपिकल रीजन है। तो इसका मतलब ये कहाँ है? ये लाहौर स्पीति में भी चला गया। तो ये हमारा कहाँ हो गया? ये ट्रॉपिक्स में भी हो गया, सब ट्रॉपिक्स में भी हो गया। समझ आया मेरी बात? तो ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक दोनों जगह ये ग्रो कर रहा है। अगर आपने कभी पी प्लांट देखा है तो पी प्लांट का कैसा होता है, उसका स्टेम कैसा होता है? उसका स्टेम इनिशियली तो ग्रीन होगा, सिलेंड्रिकल होता है, देन बाद में वो वुडी हो जाता है, श्रब लाइक है। तो कैसा हो गया? ग्रीन वुडी, ग्रीन स्लैश वुडी, सिलेंड्रिकल है, श्रब टाइप का है। कैसा है? श्रब टाइप का है। कुछ प्लांट्स में हर्ब टाइप भी होते हैं। तो श्रब टाइप का, मैं पी को लेके चल रहा हूँ, श्रब टाइप हो गई। ये क्या है उसका हैबिट। देन हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हमारे आते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर में आता है सबसे पहले स्टेम। चलो स्टेम मैंने आपको बता दिया कैसा हो गया, बता दिया मैंने आपको। अब देखते हैं स्टेम के बाद इसकी रूट। रूट कैसी होती है भाई इसकी? रूट टैप रूट, क्योंकि डाइकोट है तो टैप रूट सिस्टम है इसके पास में। अगर डाइकोट है तो टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम के साथ रूट नोड्यूल्स इसके पास मिलेगी, तो पी का ही हो गया। लीव्स कैसी होती है पी के लिए? पी की जो लीव्स होती हैं वो आपकी सिंपल लीव्स होती हैं। सिंपल लीव्स के साथ पल्बिनस लीव्स भी यहाँ पर होती हैं और रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन मिलता है। समझ लेना, मैं पी का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ सारी चीजें। तो पी में जो लीव्स होती है कैसी है? वो सिंपल है, अल्टरनेट मैनर में अरेंज है, ठीक है, रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन है और सिंपल टाइप की लीफ है। ठीक है, ये पी हो गया इसका लीफ का। अब देखते हैं यहाँ से, तो रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से मॉडिफिकेशन क्या है। यहाँ पर स्टेम के मॉडिफिकेशन मिलते हैं, क्या मिलते हैं यहाँ पर? टेंटिल्स वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टेम में भी कई बार लीफ का मॉडिफिकेशन, स्वीट पी वगैरह में लीफ का मॉडिफिकेशन है, टेंटिल्स। इसके बाद आता है हमारा फ्लोरल कैरेक्टर्स। जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है, फ्लोरल कैरेक्टर्स देखो मैंने ये जो बता दिया सर आपको। फ्लोरल कैरेक्टर्स में क्या हो गया? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स कितने हैं? 5 है, फ्यूज है। अगर फ्यूज है तो कौन सा स्टिवेशन बन गया? अब देखो वॉल्वेट टाइप का स्टिवेशन है। कैलिक्स कितने हो गए? कोरोला कितने हो गए? 1 2 2। ये क्या है यहाँ पर? अलग अलग टाइप के हैं यहाँ पर। तो हमारा कौन सा स्टिवेशन है? वैक्सिलरी स्टिवेशन चल रहा है यहाँ पर कोरोला का, ठीक है ना। यहाँ पर इम्ब्रिगेट मिलेगा, कैलिक्स में इम्ब्रिगेट मिलेगा, कोरोला में आपका मिलता है वैक्सिलरी टाइप का। एक स्टैंडर्ड है, दो आपके कील हो गए, सॉरी दो आपके विंग्स हो गए, दो आपके कील हो गए, फ्यूज है वो, ठीक है। एंड्रोशियम कैसा है भाई यहाँ पर? एंड्रोशियम कैसे होते हैं भाई? एंड्रोशियम में यहाँ पर डायडेल्फस टाइप के होते हैं, 9+1। जो एंड्रोशियम होता है यहाँ पर बाइलोब्ड होता है, जिसके अंदर एंथर बनते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन तैयार होते हैं। गाइनोशियम कैसा हो गया? सुपीरियर ओवरी के साथ है, यूनिलोक्युलर ओवरी है। फ्रूट इसका कैसा होता है भाई? फ्रूट इसका जनरली आपका लेग्यूम्स टाइप का नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है।